मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अब कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आखिर ये हादसा पेश क्यों आया। जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। महाराज जी, अब कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं इस भगदड़ को लेकर के। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी की साजिश तो नहीं कि कुंभ को खराब करो, बदनाम करो। स्वाभाविक है, हमें भी प्रथम दृष्टया एक षड्यंत्र नजर आता है। मैं पूछूं कि एक खास समय में खास स्तर पे पुलिस अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई अचानक, उसमें सिविल प्रशासन अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या दोष है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी आए और अचानक से सारे रास्तों से मुख्य मार्ग जो मेले में प्रवेश करने वाले थे, उस मुख्य मार्ग से एक भी पुलिसकर्मी नहीं। मौनी अमावस्या के दिन दो पुलिसकर्मी अगर एक चौराहे पे हो, क्या कर सकते हैं। और जो आने और जाने का मार्ग एक ही साथ बनाने की ज़रूरत क्या थी। अगर वो आने का मार्ग है तो निकास मार्ग पूरी तौर से एक तरफा एक दिशा में होना चाहिए था। तो एक ही मार्ग से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो और बीच में डिवाइडर नहीं है, तो क्या भीड़ सामने से टकराएगी नहीं। इन बातों की जांच जरूर की जानी चाहिए कि एक निश्चित समय में यहाँ जो पुलिस अधिकारी नियुक्त हुए, इन लोगों की जातियाँ क्या थी और ये कहीं विपक्ष के पाले में खड़े होकर के बड़े षड्यंत्र को हवा तो नहीं दे रहे और इन्होंने इस खेल को तो नहीं खेला। हाँ, तीर्थराज प्रयाग पुण्य की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, तो यहाँ मोक्ष जो आए उन्हें मोक्ष मिला, हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परंतु प्रबंधन की दृष्टि पर इस चूक की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो अपनी जान लगा दी, मेला अधिकारी ने तो प्रबंधन करने में अपनी टीम के साथ जान लगा दिया, लेकिन जिनके जी में सुरक्षा थी उसमें घुसे हुए ऐसे तत्व। और एक बात और कहता हूँ, AI के कैमरे और प्रत्येक चौराहों पर लगे कैमरे के फुटेज मंगा करके जिन जजों की नियुक्ति हुई है वो जांच करें, तो स्वतः इन सारी बातों में से सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है। और एक तथाकथित शंकराचार्य मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने तो भजन छोड़ करके फुल टाइम राजनीति क्यों नहीं कर लेता है। राम मंदिर का सोना चुराने वाला और भी तौर तरीके उसके अपने अपने कामों के हैं। इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त लोग जो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के पैसे से पलते हैं, जिनके पास कुंभ मेले के अंदर ज़मीन भी नहीं है, स्वयं को फर्जी शंकराचार्य कहा करके सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद मेले में सुबह से शाम तक बैठ करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाले क्या धर्माचार्य कहे जा सकते हैं। ये धर्माचार्य नहीं है, ये कालनेमी है और सिर्फ मेले में पॉलिटिक्स करने आए हैं। और कृपया ये लाशों पर राजनीति करना बंद करें और प्रशासन को इनको मेले से बाहर करना चाहिए, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों से। महाराज जी, जिस साजिश की ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो जो आयोग बना है 3 जजों के द्वारा, क्या आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? आपको विश्वास है, भरोसा है संतों को? मुझे योगी आदित्यनाथ जी पर भी भरोसा है और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बने हुए एक रिटायर्ड IAS और एक रिटायर्ड IPS, इन 3 अधिकारियों के नेतृत्व में बने हुए इस जांच दल पर भी भरोसा है। क्योंकि सिर्फ संवेदना मेरी ही नहीं है, संवेदना उनकी भी है। और सच इसलिए नहीं सामने आना चाहिए कि कोई विषय है, इसलिए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। इसलिए जो हो गया बीती ताही विसार के, आगे की सुध ले। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन आए। प्रबंधन में थोड़ी बहुत चूक रही भी हो तो मेरा मानना है हमें पीछे को भुला तो नहीं सकते, लेकिन हमें आगे बढ़ कर के शेष बचे हुए 15 दिन के मेले को और व्यवस्थित करना चाहिए। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, संत समाज क्या चाहता है कि व्यवस्था तो सब सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सामने है, कि आगे और भी एक शाही स्नान यानी अमृत स्नान होना है, तो कुछ बदलाव भी आप लोग चाहते हैं व्यवस्था में या तरीके में? स्वाभाविक है, हम यह चाहते हैं कि लोग जिस मार्ग से आ रहे हैं उस मार्ग से वापसी न करें, तो आने का मार्ग और वापसी का मार्ग अलग हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। प्रबंधन की दृष्टि से, बिजली, पानी, बाकी सुविधाओं की दृष्टि से यह मेला बहुत विस्तृत है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर अस्थायी निवास कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक है इतने बड़े मेले में छोटी बड़ी और 3 करोड़ के नगर में दुनिया का कोई भी नगर हो वहाँ के आंकड़े निकाल लीजिए कि पर डे उस नगर में क्या होता है, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कितने अपराध होते हैं। उसकी बनिस्बत आप अपने कुंभ क्षेत्र के 3 करोड़, दुनिया में इतना बड़ा शहर नहीं है कोई, तो दिल्ली जैसे शहर में होने वाले रोज़ के अपराध, संघाई में होने वाले अपराध और कुंभ क्षेत्र में होने वाले किसी छोटे बड़े अपराध और घटना की तुलना कर लेंगे तो आपको अंत में कुंभ क्षेत्र बेहतर नज़र आएगा। संतों ने अनुशासन का परिचय दिया, महान निर्माणी अखाड़े ने जिस चीज बूझ का परिचय दिया कि घटना के बाद हम पुल पर चढ़े हैं और वापस आए हैं, फिर शांतिपूर्वक जो देवता का स्नान है उसको पूर्ण किया है। इसलिए हमारा मानना है प्रशासन थोड़ा और संवेदनशील हो और पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल है वो बना रहेगा और उसके लिए माननीय डीजीपी महोदय से आग्रह है वो ध्यान दें। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। तो पुलिस व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त की जानी चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से चूक है, ये साफ मानना है चित्रानंद सरस्वती का। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज महाकुंभ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।